सादर नमस्कार दोस्तों, ये है फलक की दुनिया का अद्भुत संसार, किस्सा कहानियों का। और इसमें हम कहानी सुनते हैं, सुनाते हैं और एक दूसरे से अपनी आवाज को साझा करते हैं। आप मेरी आवाज में कहानी सुनिए तेनाली राम का, जिसका शीर्षक है तेनाली की कृष्णदेव राय से भेंट। शीर्षक है तेनाली की कृष्णदेव राय से भेंट। तो सुनिए कहानी। यह एक प्रसिद्ध कथा है जो यह दर्शाती है कि तेनाली राम किस प्रकार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में विदूषक बन गए थे। ऐसा कहा जाता है कि तेनाली राम ने अपना नाम अपने गांव से प्राप्त किया था। उनका असली नाम रामकृष्ण था तथा वे तेनाली नामक गांव में रहते थे। वे नौजवान ब्राह्मण के रूप में तेनाली कालकी देवी के बहुत बड़े भक्त थे। कालकी देवी में उनकी गहरी आस्था थी। एक बार वह सारी रात उनकी पूजा अर्चना करते रहे। अंततः देवी प्रसन्न हुई और तेनाली के समक्ष प्रकट हो गई। देवी ने उन्हें राजा कृष्णदेव राय से मिलने तथा उनके दरबार में विदूषक बनने का निर्देश दिया। तेनाली राम फिर विजयनगर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने पहले तो शाही दरबार में बिना अनुमति के प्रवेश किया, फिर वहां चल रही नृत्य प्रतियोगिता में बाधा उत्पन्न कर दी। यह देखकर राजा कृष्णदेव राय बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस उदंड युवक को बंदी बनाकर बंदी गृह में डाल दिया जाए और सुबह होते इसका सिर को धड़ से अलग कर दिया जाए। रात भर तेनाली को जेल में रखा गया। सुबह होते ही उन्हें मारना था, परंतु चतुर तेनाली राम के मस्तिष्क में बचने की अनेक तरकीबें सूझ रही थी। अगली सुबह सैनिक उन्हें जेल से बाहर लाए और तलवार से सिर काटने से पहले बोले, मरने से पहले यदि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दो, क्योंकि नियमानुसार मरने वाले की अंतिम इच्छा को पूर्ण की जाती है। तब तेनाली राम बोले, प्रिय मित्रों, मैं एक ब्राह्मण हूँ। मैं रीति रिवाजों को भली भांति मानता हूँ। कृपया मेरी मौत से पहले मुझे तुंगभद्रा नदी में स्नान करने का अवसर प्रदान कीजिए। सैनिकों ने उन्हें ऐसा करने की आज्ञा दे दी। स्नान के बाद तेनाली राम नदी के किनारे ध्यानमग्न होकर बैठ गए। जैसे ही सैनिक अपने राजा की आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर हुए, तेनाली राम बोले, कृपया स्नान तथा पूजा के पश्चात मुझे थोड़ा भोजन ला दो। सैनिकों ने तेनाली की इच्छा को भी मान लिया। उन्होंने उन्हें नारियल तथा पीने को जल दिया। भोजन के बाद तेनाली राम एक छोटी सी झपकी लेने लगे। निर्भय ब्राह्मण की एक के बाद एक नई इच्छाओं को देखकर सैनिक हैरान परेशान हो गए, परंतु नियमानुसार उन्हें अपराधी की अंतिम इच्छा तो पूरी करनी ही थी। क्या करते बेचारे। इसीलिए अपराधी की सभी इच्छाओं को मानते जा रहे थे, मजबूर थे। तेनाली राम कुछ घंटों तक सोते रहे और सैनिक उन्हें मार न सके। नींद से उठने पर तेनाली बोले, अरे सैनिकों, तुमने अभी तक मुझे मारा नहीं। तुम्हें वैसा ही करना चाहिए जैसा तुम्हारे राजा ने कहा है। ऐसा करता हूँ, मैं नदी में जाकर पानी में गर्दन की ऊंचाई तक खड़ा हो जाता हूँ और आंखें बंद कर भगवान राम का स्मरण करता हूँ। तब तुम अपनी तलवार से मेरी गर्दन को काट देना। और वे नदी में जाकर जोर से बोले, जय श्री राम। अंतिम शब्द बोलने के साथ ही उन्होंने पानी में डुबकी लगा दी। अतः सैनिकों की तलवार हवा को चीरती हुई चली गई। कुछ समय के पश्चात वे पानी में कुछ दूरी पर दिखे। तब उन्होंने सैनिकों से स्वयं को राजा के पास ले चलने को कहा। जब सैनिक तेनाली राम को राजा के पास ले गए और सारी घटना बताई तो राजा मन ही मन हंसने लगे। वह हृदय में तेनाली राम की बुद्धिमानी का प्रशंसा कर रहे थे, मंद मंद मुस्कुरा भी रहे थे। इसके बाद राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि तेनाली राम को हाथियों से कुचल कर मार दिया जाए, क्योंकि राजा यह देखना चाहते थे कि इस प्रकार तेनाली राम किस प्रकार बुद्धि का प्रयोग कर अपनी रक्षा कर पाता है। सैनिक तेनाली को नगर से बाहर ले गए। इस बार वे सतर्क थे। उन्होंने एक गहरा गड्ढा खोदा, तेनाली राम को गर्दन की गहराई तक उस गड्ढे में दबा दिया। तब वे हाथी को लाने के लिए चले गए।
तेनालीराम चारों ओर अपने बचाव का उपाय देखने लगे। तभी तेनालीराम ने धोबी को अपनी ओर आते देखा। धोबी की कमर पर कपड़ों की गठरी थी तथा उसकी गठरी पीठ पर लदी हुई थी और पीठ पर कुबड़ भी निकला था। और पास आने पर धोबी ने जब एक आदमी को गर्दन तक जमीन में दबे देखा तो उसने तेनालीराम से इस तरह गड्ढे में गर्दन तक दबे रहने का कारण पूछा। तेनालीराम बोले, मित्र, मैं भी तुम्हारे समान एक धोबी हूँ, क्या करूँ? तुम्हारी तरह ही कपड़ों का बोझ उठाते उठाते मेरी पीठ पर तुम्हारी तरह कुबड़ निकल आया था। दुखी होकर तेनालीराम बोले, तब एक महान वैद्य ने मुझसे यह कहा था कि यदि मैं रोजाना इस प्रकार मिट्टी में दबकर रहूंगा तो मेरी रीढ़ की हड्डी धीरे धीरे सीधी हो जाएगी। और तुम देख लो, मेरी रीढ़ की हड्डी काफी हद तक सीधी हो गई है। वो धोबी बेचारा तेनालीराम की झूठी कहानी पर विश्वास कर लिया और अपना कुबड़ को ठीक होने की आशा में उसने गड्ढा खोदकर तेनालीराम को तो आजाद कर दिया तथा उसके स्थान पर स्वयं गड्ढे में खड़ा हो गया। क्योंकि धोबी कपड़ों की गठरी महल में ही ले जा रहा था, अतः तेनाली ने धोबी को वस्त्रों को निश्चित जगह पर पहुंचाने का आश्वासन दिया। अब धोबी तेनालीराम के स्थान पर गड्ढे में गर्दन की गहराई तक दबा हुआ था। कुछ देर के बाद सैनिकों को हाथी के साथ अपनी ओर आते देखकर वह सहायता के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा। पास पहुंचने पर सैनिकों ने देखा कि गड्ढे में तो तेनालीराम के स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति दबा हुआ है। उन्होंने धोबी को आजाद किया। तुरंत ही राजा के पास तेनालीराम के फरार होने की सूचना देने के लिए पहुंचे, परंतु दरबार में तेनाली को राजा के सामने पाकर सैनिक अचंभित हो गए। वह राजा को अपने फरार होने की कहानी सुना रहा था और सभी दरबार उसकी बातों का आनंद ले रहे थे। राजा भी आनंदित हो गए थे। बोले, तेनालीराम, तुम एक बहादुर व्यक्ति हो, मैं तुम्हें अपने दरबार में दरबारी नियुक्त करता हूँ। परंतु तेनालीराम बोले, महाराज, मैं एक विदूषक बनना चाहता हूँ, मैं कोई शाही मंत्री नहीं बनना चाहता। राजा क्रोधित हो गए और चिल्लाकर बोले, अरे तुम्हारी ये हिम्मत, तुमने शाही आदेश की अवहेलना की। मैं भविष्य में तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता, जाओ यहाँ से। तेनालीराम ने राजा को झुककर प्रणाम किया और शाही दरबार से बाहर चले गए। अगली सुबह दरबार में रोज की तरह कार्यवाही चल रही थी। तभी वहां एक अपरिचित व्यक्ति शाही वस्त्रों में आया, जिसके चेहरे के स्थान पर एक बड़ा मटका था जिसमें 2 छेद थे जो देखने में उसकी मदद कर रहे थे। राजा ने जब उसे देखा तो पूछा, अरे भाई, तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रहे हो? महाराज, शायद आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका शाही विदूषक हूँ। अरे ये क्या बात हुई, मेरे दरबार में तो कोई विदूषक नहीं है। कौन हो भाई? राजा बोले, महाराज, वास्तव में मैं आपका मंत्री हूँ। कल आपने मुझे भविष्य में अपना चेहरा न दिखाने का आदेश दिया था, इसलिए मैं यहाँ हूँ, किंतु आप मेरा चेहरा नहीं देख पाएंगे। वास्तव में वह अपरिचित व्यक्ति तेनालीराम थे। यह सब देख सुनकर दरबारी तथा स्वयं महाराज भी खिलखिलाकर ठठाकर हंस पड़े। राजा ने तेनालीराम की बुद्धिमत्ता को गले लगा लिया और कहा, बहुत बुद्धिमान हो तेनाली। उसी समय से उन्हें सहायक विदूषक नियुक्त कर दिया। इस प्रकार तेनाली रामकृष्ण देव राय के दरबार में विजयनगर में शाही विदूषक नियुक्त किए गए। तो दोस्तों, ये है तेनाली राम की कहानी, जो बहुत ही हास्यपूर्ण हरकतें करते थे और दरबार में सबको बहुत हंसाते थे। मैं अंजू ओझा आपसे विदा लेती हूँ। कैसी लगी मेरी ये कहानी आप जरूर राय दीजिएगा, अपना प्यार जरूर बांटिएगा। मुझे बहुत खुशी होगी। सादर धन्यवाद।